इस पर चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारी है उसमें हमें बहुत तरह से हमने उसमें सामंजस्य लगाया, उसकी हवा को हम कम या ज़्यादा कर देते हैं। दैट मीन्स अगर मेरे सामने वाले पार्टनर में कुछ गुण है या अवगुण है तो उनका हम जब हम एक साथ मिलते हैं 2-4 दिन बैठते हैं तो हमें पता चलता है और हमने अपने पारस्परिक संबंध आगे बढ़ाने होते हैं। पहले 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग बना रहे होते हैं, वो अपने जैसा ग्रुप होते हैं। ये शायद आप सब लोग मानेंगे कि एक मेंटल लेवल होता है, अगर वो नहीं मैच होता तो उसे जिंदगी भर कोई नहीं मिला सकता। तो इसमें क्या है, जब हमें एक विद्यालय में रहना है तो हमारे पास चॉइस नहीं होती। बच्चों के पास भी ये है कि उन्हें उसी टीचर के पास आना है, तो धीरे धीरे हम एक दूसरे के साथ एकोमोडेट होना शुरू कर देते हैं। ये गुब्बारे की हवा को कम या ज़्यादा करने का या बैलेंस करने का जो हो रहा था, उससे मुझे तो यही समझ में आया कि ये हम एक दूसरे की चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट कि तू मेरी वाली चीज़ को बेयर करे और मैं तेरी वाली चीज़ सहन कर लूँ, तब हम दोनों रह सकते हैं, वरना हमारा रहना थोड़ा इम्पॉसिबल है। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर जो हमें मिला टॉपिक कि हम अपने विद्यालय में बच्चों की जो पारस्परिक कौशल है उनका विकास के लिए कार्य करते हैं। नो डाउट जितने भी हम सब लोग बैठे हुए हैं हम सब कर रहे हैं ये काम, ठीक है। अब कहीं पर कोई समस्या हो सकती है, उसको अगर हम हाईलाइट ना करके जो हमारा काम रह गया है उसको पैचअप करें तो वो ज़्यादा अच्छा है और इम्प्रूवमेंट हम डेफिनेटली ला सकते हैं। तो हर विद्यालय में इस पर काम हो रहा है, तो आंसर यस है। और कौन कौन सी गतिविधियाँ, तो जितनी भी हमारी ये गतिविधियाँ हैं, जैसे पहला अगर हम लें जोड़ी में कार्य। अब जोड़ी में हम ऐसी जोड़ी बना सकते हैं, जैसे अगर हमें बच्चों को ये जेंडर से डिस्क्रिमिनेशन हटाना है तो हम बॉयज़ गर्ल्स का एक साथ पेयरिंग करा सकते हैं, जिससे कि उनकी वो हेजिटेशन खत्म हो। हम लोग तो मैच्योर हैं पर वो अभी शायद इतने मैच्योर नहीं है कि इस चीज़ को समझें। या जो 2 बच्चे आपस में जिनकी बनती नहीं है उनको भी हम एक साथ एकोमोडेट कर सकते हैं, जिससे कि वो ये सोचे काम तो करना ही पड़ेगा इसके साथ, अब बाकी बात में देखी जाएगी। हो सकता है उस काम करने में उनकी कुछ लाइकिंग ऐसी हो कि वो एक दूसरे को एडजस्ट करना सीख जाए या मैनेज करें एक दूसरे के साथ, ठीक है। और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हो सकती है जो जोड़ी में हम कर सकते हैं। जोड़ी का मतलब ये नहीं है कि आजा तू इसके साथ बैठ या तू यहाँ मत बैठ, तो वो हम अपना दिमाग एक टीचर कैसे करेगा उस चीज़ को वहाँ लगाएंगे। दूसरा हम करते हैं समूह में कार्य। अच्छा है, पेयरिंग में बच्चे ने काम किया, एक के साथ एक का मैचिंग हो गई, 2 के साथ 2 की हो गई, लेकिन जब हम बड़े समूह में गए तो शायद हमारी नहीं हो पा रही। तो जब हम बड़े समूह में कोई काम करते हैं तो हमारी वहाँ पर भी एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है, और इस तरह से हम कहते हैं अरे हमें ये बात तो पता ही नहीं थी, इसमें ये भी बात है। तो इस तरह से उनके अपने आप ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली वो रिलेशनशिप बिना किसी के इंटरफेरेंस के डेवलप होनी शुरू हो जाती है। प्रोजेक्ट वर्क, हमने बच्चे को कोई भी काम दे दिया कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है, तो उसमें 2 बच्चे भी हो सकते हैं, 4 भी, 6 भी। तो जब वो मिलकर के करेंगे तो वो अपने स्किल्स के अनुसार अपना कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा सोच सकता है, या कोई और एक्टिविटी है कि डांस कर सकता है, कोई गाना अच्छा सेलेक्ट कर लेगा, कोई ये कर लेगा। तो वो एक प्रोजेक्ट वर्क जिस टाइप का भी होगा, चाहे साइंस का और कुछ भी हो, तो उसमें अपने एफर्ट्स वो डालेंगे तो एंड प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। इसके बाद खेल तो सबसे अच्छा माध्यम है। खेल में बच्चों को या बड़ों को भी, जब हम बड़े भी खेलते हैं ना तो हमें भी पता नहीं रहता है, और हम अगर हमारी जिससे नहीं भी बनती है ना, हम उससे भी कहते हैं, अगर हमारा फ्रेंड भी अगर सामने वाली टीम में है वो कहता है बता दें, मम्मी हमें नहीं बताएं, खेल के बाद बताएंगे। तो बच्चों में तो ये भावना बहुत ज़्यादा होती है। आई थिंक आप सब एग्री होंगे इस चीज़ से। अभिनय गतिविधि, उसमें हम बहुत सारे कैरेक्टर्स बच्चों को दे सकते हैं, उनके माध्यम से जब वो एक दूसरे के साथ वो चीज़ें करेंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। समूह चर्चा, ग्रुप में हम कोई डिस्कशन करा लेंगे। संवाद के बिना तो इस दुनिया में कुछ पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ हम सब खड़े हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्यों हो रहा है? ये वन वे प्रोसेस नहीं है। आपने कुछ बताया, इधर से कुछ आया, सब मिल करके हमने सीखा, और इसी के माध्यम से हमारे को सबसे ज़्यादा जो हमारे रिलेशन डेवलप होते हैं वो संवाद के थ्रू होते। कहते हैं ना, ये तो अच्छा ही नहीं बोलता, इसके मुंह तक तो अभी अच्छी बात आ ही नहीं सकती, ये तो ऐसा करता है, ये वैसा करता है। तो इसी से हम एक दूसरे को सबसे पहले जानते हैं। पर्सनालिटी पे हम बाद में जाते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि इसका बात करने का तरीका कितना बेकार है, शक्ल अच्छी होगी, कपड़े अच्छे पहन लिए, क्या हुआ, बोलते ही सारी पर्सनालिटी इसकी बाहर आ गई। एग्री? इसके बाद सृजनात्मकता, जो क्रिएटिविटी है वो बहुत सारे लोगों में इनबॉर्न होती है, बहुत सारे लोग एनवायरनमेंट से। अगर हम कहें तो कुछ लोग इनबॉर्न वो चीज़ लेके होते हैं और कुछ इन्नेट मतलब वो जन्म के बाद उस चीज़ को इन्नेट एंड एक्वायर्ड।
कुछ के अंदर शुरू से थी, उनका IQ लेवल बहुत अच्छा था, कुछ लोगों ने उन्हें देख करके सीखा। तो सृजनात्मकता के द्वारा भी हमारे अंदर एक बच्चों की पेयरिंग करने की, उनके बीच में अच्छे संबंध डेवलप हम करा सकते हैं। बैठक व्यवस्था, रोज हम एक जैसा ना बिठाएं, उससे बच्चों में भी बोर होते हैं। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताऊं, जब आप क्लास का लॉक खोल रहे होते हो ना, तो सारे आपके पीछे ऐसे होंगे और उन्हें डांटना पड़ता है, बेटा अभी मुझे तो खोल लेने दो, तुम आ जाना। तो जब आप ये कर दोगे बैठक व्यवस्था, एक तो वो साथ में घुसेंगे नहीं अंदर, उन्हें पता है हम चाहे जहाँ बैग रख लें, मैडम ने आज सीट चेंज करनी है। और उसमें हर बच्चे को एक पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, बोर्ड के पास बैठने का, बोर्ड से दूर बैठने का, तो सारे उसके अंदर एक्सपीरियंस भी आ जाते हैं। और अलग अलग लोगों के साथ बैठ करके वो उन लोगों के साथ बैठना भी सीखता है, और जब वो साथ बैठना सीखता है तो साथ साथ में उनकी बॉन्डिंग भी बनती है, पूरा दिन उनको छोड़ दिया जाता है। और लास्ट में अगर हम बात करेंगे तो उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हमारे ऊपर आती है ना, जब हम यहाँ खड़े होकर बोलते हैं तब हम कुछ और होते हैं, उधर होते हैं तो कुछ और होते हैं, वाइस वर्सा। जब हम उधर हो गए तो हमें लगता है घर वाले का काम आसान है, तो जब अपने सिर पे पड़ती है तभी पता चलता है। तो निभाना चाहिए हर चीज़ को, और जब बच्चों में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे तो डेफिनेटली वो एक दूसरे के साथ, भले ही इनमें कितनी ना बनती हो, काम करेंगे कि मैडम देख रही हैं, अब तो तुझसे तो बात करनी पड़ेगी ढंग से, नहीं तो काम होगा नहीं। और यही, अगर बहुत ऑफ द टॉपिक जा रही हूँ, हमारे अधिकारी हमारे स्कूलों में बजाय बुराई करने के यही चीज़ देख ले स्टाफ में जाके कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, एंड स्टार्ट टॉकिंग लाइक दिस, अदरवाइज कभी कुछ भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो वो माहौल सभी के हाथ में है जो जिस स्तर पर बैठा है, लेकिन क्या होता है हम बातें करते हैं, फॉलो उन चीज़ों को नहीं करते हैं। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, मेरा तो ये है।